कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज करेंगे अपने डेसिमल्स चैप्टर के एक नए टॉपिक को। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था दशमलव के जोड़ घटाव गुणा को, ठीक है, और डेसिमल्स के, ठीक है, कुछ पदों को भी सीखा था, उसके डेफिनेशंस को भी सीखा था, है ना। और आज हम लोग सीखेंगे दशमलव के भाग को, यानी कि क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल्स के जो डिविजन्स उसके बारे में जानकारी होना चाहिए हम लोगों को। सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में ये आएगा। अगर आप लोग को डेसिमल्स का डिविजन्स नहीं आता है तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को, है ना। कैलकुलेशंस आप अच्छे से कर लोगे, लास्ट टाइम में डेसिमल्स का डिविजन आ जाएगा, वहां पे फंस जाओगे तो अच्छी बात तो नहीं है। और ये चीजें जो है ये हमें क्लास 4 के बच्चों से सिखाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्लास 4 में होते हैं तब से ही हमें इन सब चीजों की जानकारी हो जाती है ना। तो अगर आपको डेसिमल्स का डिविजन्स नहीं आता है तो आज आप डेसिमल्स के डिविजन्स को सीख लेंगे अच्छे तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और हाँ, अगर आप लोगों को जोड़ घटाव गुणा भी नहीं आता है डेसिमल्स का, तो आप लोग हमारे YouTube पे जाएं, वहां पे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे बेसिक मैथ्स बताए गए हैं, जिसमें डेसिमल्स का जो चैप्टर बनाया गया है, जिसमें जोड़ घटाव गुणा बताया गया है, वो भी आपको सिखाया गया है। तो वहां से जाके आप लोग उसे सीख सकते हैं। ओके, आइए हम लोग बातों को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और सीखेंगे आज दशमलव के भाग, यानी डेसिमल्स डिविजन्स, ठीक है। यानी कि हम लोग आज एक नए टॉपिक को कवर कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों को कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सपोज हम लोग एक मैथ्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक छोटा सा मैं मैथ लेता हूं, ठीक है। 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे कि 5.34 इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, डेसिमल्स दिया हुआ है तो इसे देख करके बहुत से बच्चे लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल डिविजन्स बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ओके, आइए 2 से अगर 5 को डिवाइड देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 2 जा 4 1। अब यहाँ पे भैया डेसिमल्स है तो क्या करें, तो डेसिमल्स को बाबू यहाँ पे दे दो, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर से 3 उतार लो। क्या करो, 3 उतार लो। अब देखो डेसिमल्स को दे दिए। अब क्या करना है कि 2 से 13 कटेगा तो इसके आसपास आता है 6 बार में 12, ये 0 और 3 से 2 गया 1 और ऊपर से 4। अब देखो 2 से 1 जा 40, सिंपल सी बात थी और कोई बात नहीं थी। अब हम लोग को चेक करना है कि हमारा डिवीजन जो बनाया हुआ है सही है कि नहीं। तो डिविजन्स को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। क्या होता है, तो होता यह है कि इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं शेष या फिर शेष। ये तो सबको मालूम होगा, जो हिंदी के बच्चे उन्हें मालूम होगा, है ना। ये जा है बाबू थोड़ा सा सही है, ठीक है। समझ में बात, ठीक है, समझ में बात, समझ में बात। चलो अब देखो फॉर्मूला क्या है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस पे चेक करना होता है। अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और शेष में जो आया है उसको ऐड कर देते हैं और इतना, तो उसके बाद हमारा अगर भाज्य आ जाता है तो हमारा क्या है, डिवीजन सही है।
तो देखो बच्चों भाज्य क्या है, तो भाज्य भैया 5.34 है और भाजक है 2 और भागफल है 2.67। शेषफल कितना है 0। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2 7 जा 40, 2 6 जा 12 और 1 का तो 13, ठीक है 2 2 जा 4 और ये 5। कितने अंक के बाद डेसिमल से, तो 1 और 1 2 अंक के बाद, है ना। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल। देखो तो हमारा जो भाज्य है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर है कि नहीं, दोनों समान है। तो हमारा जो भागा बनाया हुआ है डिविजन वो क्या है, सही है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग कुछ और मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं। कैसे मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे, देखो सपोज जैसे कोई नंबर है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 15 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो क्या करेंगे, तो 15 को 2 से डिवाइड करना है जी, बिल्कुल डिवाइड करना है। अगर आपको डेसिमल्स का आता है, अगर बोले कि दशमलव में डिवाइड करो, ठीक है, या फिर आप लोग अगर बहुत से कैलकुलेशंस करोगे, क्षेत्रमिति वगैरह बनाओगे, ठीक है, मतलब तो कैसे करोगे, अगर ऐसा नंबर आ जाएगा तो क्या करोगे, तो 2 से 15 को डिवाइड देना है, बिल्कुल देना है। तो 2 से 15 कटेगा नहीं, तो इसके आसपास 7 14 ये 0 और यहां से आया 1, ठीक है। अब 1 मेरा रिमाइंडर रह गया, यानी कि शेषफल रह गया, ठीक है। अब 2 से जब इसको लगाया है, डिवाइड किया है, तो 1 रिमाइंडर रह गया। लेकिन क्या करना है, इसको काटने का कोशिश करना है और डेसिमल के 3 अंक तक ले जाना है। अगर नहीं कटता है तो कम से कम 3 अंक तक ले जाना है, डेसिमल के बाद 3 पद तक चलना होता है। तो देखो हम लोग अपने से एक डेसिमल देंगे, अपने से क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। और जब डेसिमल बैठाएंगे ना बाबू, तो उसके बदले यहाँ पे 1 0 आएगा, एक डेसिमल्स के बदले 1 0 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या 2 का टेबल में 10 आता है, यस सर 5 बार में 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.5। समझ में आया बात, समझा बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। मैं जैसे कि बताता हूं कि 15 को 2 से डिवाइड देना था और पूरा पूरा काटना था, रिमाइंडर को 0 लाना था। तो क्या किए कि ये कट तो नहीं रहा था, तो डेसिमल्स का यूज करके इसको हम लोगों ने काट दिया, ठीक है। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आइए छोटा सा और मैथ ले लेते हैं, थोड़ा चलो एक मैथ और लेते हैं। सपोज आपको मैथ दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ऐसे दे करके है। तो आप क्या करोगे, इसको डेसिमल्स का यूज करके काटना है। इसमें क्या करना है, डेसिमल्स का यूज करके काटना है। तो क्या करेंगे, तो 5 से इस नंबर को डिवाइड करना है जी, बिल्कुल करना है। 2 4 6 8, अब डिवाइड करो तो 5 में 2 आता है नहीं, तो 2 डिजिट तक देखेंगे पहले। 24 नहीं, तो 24 के आसपास आता है भाई, 4 बाद में आएगा, 20 आएगा सर, ये 0 हो गया। और 4 से अगर 0 जाएगा तो 4 ऊपर से 6 आएगा। क्या 5 का टेबल है 46 आता है, नहीं, तो इसके नियरेस्ट कितना आता है, तो 5 9 जा 45, अंडरस्टूड। ये 0 6 से 5 गया 1 और ऊपर से 8 आया, ठीक है। 5 का टेबल में क्या 18 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो कितना आता है इसके नियरेस्ट, 20 आता है या फिर 50 आता है, लेकिन 20 क्या है, इससे ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है ना। तो बड़ा नहीं लगता, छोटा लगेगा, तो 3 बार में लगेगा 15। 0 8 से 3 गया, सॉरी 8 से 5 गया तो 3 देखो रिमाइंडर हो गया। अब कोई कट नहीं रहा है, ऊपर से कोई डिजिट भी नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं। आप लोग डेसिमल्स का यूज करेंगे तो हम बोले ना, एक डेसिमल्स दिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 आ जाएगा। एक डेसिमल दिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 आ जाएगा। तो कैसे होगा, अब देखो 5 का टेबल में क्या 30 आता है जी, बिल्कुल 6 बार में 30 आता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 493.6, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, कोई डाउट नहीं होगी, है ना। चलिए समझ में आ गई बात। आइए हम लोग 1 2 और क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस देख देख के सीख जाओगे, ठीक है। ये हम लोग बड़ा ही इजी कर देते, ठीक है। देखो क्या था, ये भी एक होल नंबर था, ये भी एक होल नंबर था, होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड कर रहे थे डेसिमल्स, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल्स नंबर लेंगे और एक होल नंबर लेंगे। डेसिमल्स नंबर को होल नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, क्या करेंगे, डेसिमल्स को
होल से डिवाइड करके देखेंगे तब क्या आता है। ठीक है, आइए तो फिलहाल आप लोग इसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, सॉरी नोट्स कर लीजिए, मैं ऐसे ही इरेज कर देता हूं। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग सीखेंगे इस डेसिमल्स के डिविजन्स में एक के अलग तरह का मैथ्स को। ठीक है, हम लोग अभी सीखे हैं होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते थे तब डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सीखेंगे कि डेसिमल्स नंबर दिया हुआ है और उसको होल नंबर से डिवाइड करेंगे तब कैसे होगा, तब क्या करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या, इसके पहले मैं एग्जांपल एक ले चुका हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी आइए प्रैक्टिस करना है, हम लोगों को सीखना है, यहीं पे सीख लेंगे एकदम। ठीक है, सपोज जैसे मान के चलो एक डेसिमल्स नंबर ले लेते हैं 538.621 ले लिए। ठीक है, ये एक नंबर हम लोग क्या किए, ले लिए हैं। अब इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, सपोज ले लो 5 ले लेते हैं 5 से डिवाइड करना है, तब क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर दिया हुआ है उसको इज्जत से, हम पहले इज्जत से लिखेंगे। इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कोना में जाके 538.621। ओके, ये हो गया, एकदम हो गया सर। अब देखो क्या खेला है, तो पहले इसको डिवाइड जैसे सिंपल करते हैं वैसे सिंपल डिवाइड करना है। 5 बन जा 5, यहां पे 0, ऊपर से 3 आया, कटेगा बिल्कुल नहीं, तो 0 बार में लगा दो बच्चा 0। अब ऊपर से 8 आएगा, क्या 5 का टेबल में 38 आता है, बिल्कुल नहीं, तो कितना आता है भैया 55 आता है, सॉरी 35 आता है। कितने बार में, 7 बार में। ये हो गया 0। ठीक है, अब 8 से 5 किया तो 3। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे आ गया भैया डेसिमल्स है, कुछ भी नहीं करना, ये डेसिमल्स है, बस इसको जस्ट यहाँ पे इज्जत से बैठा दो और कुछ नहीं करना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। ऊपर से सीधा इज्जत से 6 निकालो, यहाँ पे एकदम आ गया सर। अब देखो क्या 5 के टेबल में 36 आता है, नहीं 7 बार में आएगा भैया 35 आएगा, 5 7 35 आता है सर। ठीक है, अब 6 से 5 गया तो 1 और ऊपर से 2 आया, क्या 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं सर, इसके नियरेस्ट 10, 2 बार में 10। ओके, 0, 2 से 0 गया 2 और ऊपर से 1, क्या 5 के टेबल में 21 आता है, नहीं, इसके नजदीकी, इसका नजदीकी पड़ोसी, तो नजदीकी पड़ोसी भैया 20 है, कितने बार में, 4 बार में। वाह वाह, एक्सीलेंट मेरा बच्चा। 0, अब ऊपर से 1 आया भैया, 1 रिमाइंडर रह गया है। आप रिमाइंडर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल्स का यूज किए हैं और अगर कटता है ये, तो काटने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल्स का यूज किए हैं, तो डेसिमल्स का यूज किए हैं मतलब यहाँ पे 1 तो 0 देंगे। ठीक है, डेसिमल्स का यूज किया मतलब यहाँ पे 1 0 देंगे। 5 का टेबल में 10 आता है जी, 5 दूनी 10, 0 और 0। अब देखिए हमारा बनाया हुआ डिवीजन सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उसमें रिमाइंडर जो बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे। अब देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 10 11 12 का 2, हाथ में 1, 7 5 35 36 का 6, हाथ में 3, 5 7 35, 35 और 3 कितना होता है, तो 38 होता है, 38 का 8, हाथ में 3। ठीक है, 5 में 0 से करो तो 0 और 3 जोड़ दो तो 3, 5 एकम 5। अब देखो डेसिमल्स कितने डिजिट्स के बाद है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए भैया यहाँ 538.6210 आ रही है। अब देखिए भैया होगा ये ना बाबू कि डेसिमल्स के बाद कोई नंबर 0 है और 0 के बाद कोई नंबर नहीं है। देखो 0 के बाद कोई नंबर है नहीं है, तो इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, रिमूव करके लिख सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये रिमूव क्यों होता है इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा जरूर, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लास्ट में कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ा सर दर्द वाला कहानी नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा ध्यान रखना कि डेसिमल्स के बाद कोई डिजिट है और लास्ट में 0 है। क्या है, लास्ट में 0 है, उसके बाद कोई डिजिट, देखो 0 के बाद क्या कोई डिजिट है, बिल्कुल नहीं है, तो इस 0 को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे यहां पर से, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम हो गया बिल्कुल, तो हमारा डिवीजन जो बनाया है वो क्या है, बिल्कुल भी सही है। समझ में आई बात, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया डेसिमल्स नंबर को होल नंबर से डिवाइड करके। एक तो और मैथ्स करते हैं, बिल्कुल करेंगे, दम करेंगे। आइए एक मैथ्स और लेते हैं, जैसे
625.22, ठीक है, 3 ले लो, 223 ले लो। अब इस नंबर को क्या करो, आप इस नंबर को ऐसा करो कि आप इसमें 7 से डिवाइड कर दो, तब क्या होगा, 7 से डिवाइड करें क्या होगा, देखो ये डेसिमल्स का नंबर छोड़ो, 2 डिजिट पे तो थोड़ा सा लंबा ना हो, ठीक है, 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। आओ 7 से डिवाइड करो, तो 7 से 625.22 को डिवाइड करना है सर, बिल्कुल करना है। क्या 7 का टेबल में 6 आता है, बिल्कुल नहीं, 6 नहीं आता है। 2 डिजिट को देखो 62 हो रहा है, 7 का टेबल में 62 आता है, नहीं, तो उसके नजदीकी क्या आता है, 7 8 56, 7 8 50, 6 अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, घटाएंगे, तो 6 से 2 से 6 ले जाएगा, कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 से 6 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 हो गया, 5 से 5 गया तो 0 है ना, अब ऊपर से 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, आ गया बहुधरा। अब देखो 7 का टेबल में 65 आता है, नहीं, इसके नजदीकी क्या आता है, 63, कितने बार में, 9 बार में 63, 0, 5 से 3 गया तो 2 बचेगा। अब भैया डेसिमल्स आ गया, कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल्स आ गया, यहाँ पे बैठा दो, नहीं क्या कर लेगा, ये कुछ कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। अब ऊपर से 2 को उतार दी भैया, अब क्या करेंगे, तो 7 का टेबल में क्या 22 आता है, बिल्कुल नहीं, तो कितना आता है, 21 आता है, 3 बार में बिल्कुल आता है, 2 से 1 गया 1, और 2 से 2 गया 0, ठीक है, यहाँ पे घटाता है, घटाओ का सॉरी सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट का सिंबल दे रहा हूं, अगर नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1 आ गया भैया, अब ये 2 बचा है, ये 2 यहाँ पे लाओ, क्या 7 का टेबल में 12 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, कितना आता है, तो 7 का टेबल में 40 आता है, लेकिन ज्यादा हो जा रहा, तो 7 का टेबल में 1 बार में 7 लगा दो बाबू। अब देखो 12 से 7 गया तो कितना बचेगा, तो 5 बटेगा भैया। अब 5 रिमाइंडर है, ठीक है, हम डेसिमल्स का यूज किया है, तो क्या 1-2 रिमाइंडर जो बचा हुआ है रिमाइंडर, तो 1-2 स्टेप तक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा छोड़ देंगे, तो 1-2 स्टेप तक लेते हैं। तो डेसिमल्स लगाए थे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, है ना, इसके जैसा। क्या 50 आता है, नहीं, तो 7 7 जा 49, सी बिल्कुल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब भैया फिर 0 दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स लगा हुआ है, डेसिमल्स लगा हुआ है यानी कि 1-1 0 करके बढ़ाते जाएंगे हर स्टेप में, 1-1 0 करके हर स्टेप में बढ़ाते जाएंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। क्या 7 का टेबल में 10 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या होता है, तो 7 का टेबल में भैया 7 आता है एक बार में, फिर यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो बाबू, फिर यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो 0 दे देंगे, और फिर 7 चौके 28, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाबू ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 का टेबल जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला एक ऐसा पॉइंट होता है 70 जहां पे 0 आता है, बाकी 7 से लेकर के 7 1 से लेकर के 7 9 तक टेबल पढ़ोगे तो उसमें 0 डिजिट नहीं आता है, 0 डिजिट जो होता है इकाई स्थान पे नहीं आता, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बाबू 89.31714 लिख सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये चेक कीजिए सही है कि नहीं है, काहे चेक कर यार, चेक कर लो यार, क्या दिक्कत है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा। 7 चौके 28 का 8, हाथ में 2, 7 एकम 7 2 9, 7 से 3 4 का 9, 7 एकम 7 और 4 कितना होता है, तो 11, 7 4 और सॉरी 11 का 1 7 21 और 1 22 का 2, हाथ में 22 का 2, 22 का 2, हाथ में 2, 7 9 63, 63 और 2 65 का 5, हाथ में 6, 8 7 56, 56 और 6 62। अब देखो डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट्स के बाद, डेसिमल से तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल्स दे देंगे। अब देखो 625.2199 आ रहा भैया, ये आंसर नहीं आया भैया, बिल्कुल बाबू नहीं आया आंसर, आ गया, टेंशन मत लो, अभी मैं इसमें कुछ खेला करने वाला हूं। देखो बाबू, देखो देखो देखो, ये जो है ना, ये जो 1 है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो नंबर 9 है, ठीक है, इन लोग को हटाएंगे, इन लोग को हटाएंगे, तो हटाने का कंसेप्ट क्या है
कि ये एक इसको दे देगा, ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा, एक जो है ये इसको दे देगा, ठीक है। तो 625.22 हो जाएगा और ये सब जो नंबर है ससुरा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा खत्म हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका, है ना। कैसे दे दिया भैया, वो एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो अभी आप लोग उतना मत सीखिए, ठीक है। ये राउंड फिगर करने के लिए होता है, ठीक है। राउंड फिगर जब आप लोग सीखो तब वहां पे सीखोगे, ठीक है। तो 625.22 आंसर आ गया। अब आप यहीं पे देखो ना, 625.21998 आ रहा है, ठीक, यानी कि इसके अप्रॉक्स तो आ चुका है, इसके अप्रॉक्स तो आ चुका है, कट नहीं रहा है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे 2 बच ही रहा है, ठीक है। तो एक जो है इसको हम लोग दे देते हैं और इन लोग क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर ये 5 से ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं, देखो बोले ये इसको कहेंगे क्यों, क्योंकि ये जो है 5 से कम है। अगर 5 से ज्यादा है तो एक इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया बात समझ में आया है। डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड इसी तरह से हम लोग करते हैं भैया। अब होल से सीख गए, डेसिमल होल से सीख गए, एक ठो और है बाबू, एक तरह का और आता है मैथ्स, इसको आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है। वैसे आपको यूज उतना नहीं आएगा, लेकिन सीख लो अगर सीख रहे हो तो, ठीक है। चलो मैं इसे इरेज करता हूं, ओके। आइए डेसिमल्स होल हो गया था, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, तो अब होगा होल डेसिमल। क्या होगा, होल डेसिमल। अब होगा होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे, इसमें भी बड़ा ही इजी है, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। अब क्या करेंगे, तीसरा में हम लोग होल नंबर को डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर से, डेसिमल नंबर से। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई ये समझ में नहीं आया है, आप लोगों को फौरन उसका जवाब दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के बताया जाएगा, ठीक है। और ये तो मेरी गारंटी है कि मैं जिस तरह से बताया हूं आप लोगों को पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो बाबू इतना मेहनत किया हूं तो एक थोड़ा सा मेरा भी लालच है ना, मैं भी थोड़ा सा लालची हूं। क्या चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसकी जानकारी हो सके, है ना। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को नए नए चीज सीखने को मिलते रहे, है ना। आइए होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, ये कैसे होता है, कैसे होगा, दिमाग लगाओ। उतना ही सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई होल नंबर है, जैसे कि चलो 5 से बड़ा स्टार्ट करते हैं, 978 है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाबू 2.5 से। क्या करें, कैसे डिवाइड करें बताओ, 2.5 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने का कुछ नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या करेंगे, आप लोगों को अगर फ्रैक्शंस आता होगा, ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो आप लोग बहादुर इंसान हो, आप लोग को समझ में आता है। इसको 978 लिखेंगे और 2.5 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 978 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 डेसिमल। भाई हाँ बता रहे, ऊपर इनटू होगा, कैसे, ये डेसिमल्स के बदले एक आएगा बच्चा, और डेसिमल्स के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अगला क्या करेंगे स्टेप, तो 9780 को 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। या तो आप लोग 5 से ऐसे कर दीजिए, या जैसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे ऐसे कर लीजिए। 25 से 9780 को डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 25 या 75 यानी कि 75, 7 से 5 गया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब देखो क्या होगा, 228 आ गया है। अब आंसर क्या आएगा, आंसर क्या देखते हैं,
5 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितने बार में? 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यानी कि 2 2 5 है ना। तो ये 0 और ये 3, फिर ऊपर से 0। अब का तो एक बार में लगाओ यार 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए हम लोग चाहेंगे ये जो इज्जत से बचा हुआ है यहाँ पे डेसिमल्स दे सकते हैं। देख रहे खेला, यहाँ पे डेसिमल्स देंगे और फिर यहाँ पे अपने से 0 बैठाएंगे। सिंपल प्रोसेस, और 2 बार में काट देंगे। सर 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 ये आंसर नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोगों को यहीं पास ना पहुंचना है, यहीं पास नहीं आ जाएगा। देखो 25 से इसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 25 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 5 ते 15 और 4 19। अब 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 3 दूनी 6 और 1 7। लग तो रहा है हम लोग आ गए हैं। कितने आया? 9 दूनी 18, हाँ आ गए। 0 6 4 10, 5 2 7 और ये हो गया 8 8 और 9 कितना 17 और 1 18 का 8, हाथ में क्या हो रही है? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 5 दिन 10, 5 का 5 6, 5 45 का 5, हाथ में 4, 5 15 16 17 18 19। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 5 2 7 और 1 8 हो गया, 8 9 17। बोल रहे यार यहाँ पे जाएगा 17 और यहाँ पे जाएगा 9 7 8 0 0 आ गया। अब देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स है? तो एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद ले दो। देखो 9780 आया क्या? 9780 आया ना? है ये वाला आंसर आ गया है? आ गया ना? समझ बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमारा ये हो गया आंसर। होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो पहले डेसिमल्स को क्या करो, फ्रैक्शंस में चेंज करके इसको सिंप्लीफाई करो, देन डिवाइड करो, इजीली आंसर निकलेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट डेसिमल नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो थोड़े से मुश्किलात आएंगे, आंसर इजीली नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा सा प्रोसेस था। ठीक है, इसमें ज्यादा चाप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं लेना सर? अरे यार बता रहा हूं क्यों नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है उसका रीजन है, आप लोग यहाँ पे भी काट सकते थे। ठीक है, इसका आंसर ऐसे नहीं लगे, यहाँ पे भी हम लोग काट सकते। देखो कैसे काटेंगे। देखो जैसे कि मान के चलो हम लोग ये जो नंबर है इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। करेंगे ना? देखो 5 से काटो इसको, 5 पचे 25, इसको काटे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 4 गया, 5 2 45। ठीक है, फिर कितना जाएगा? 3 जाएगा, 4 गया, 5 9 45 और फिर यहाँ पे कितना गया? 2, तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना जाएगा? 5 छके 30, 1956। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अभी आप इसको और काट सकते हो। ठीक है, 5 से काटोगे तो डेसिमल्स में इसका आंसर आएगा। देखो 5 एकम 5 काट दो इसको। ठीक है, 5 से इसको काटो तो 5 तिहाई के 15। ठीक है, इसमें क्या तो कितना हो गया? 45 हो गया, तो 5 9 45 और 5 बन जा 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा है। ठीक है, लेंदी हो रहा है ना, लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, देखो यहाँ पे 5 कटा है, 1 बचा, डेसिमल्स के बाद 5, सॉरी 2 बार में कटे, 39 1.2 आंसर आ रहा ना? है दोनों से आंसर सेम आ रहा, देखो ये भी और यहाँ भी आंसर सेम आ रहा। ठीक है, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आपकी दशमलव वाला भागा का टेंशन दूर हो गया है आप लोगों को, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आप लोगों को देंगे। ठीक है, और अगर आज के बाद आइंदा से डेसिमल्स वाले सवाल आएंगे तो आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, चलिए
तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।